नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तैयारी कराई जा रही है और तैयारी के साथ साथ आपकी विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक प्रदान की जा रही है। हम लोगों का लेखपाल का बैच चल रहा है। लेखपाल के बैच में मैथ की क्लासेस चल रही थी हम लोगों की। मैथ की क्लास में हम लोगों के आज जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं, उन चैप्टर्स में आपका नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है। नंबर सिस्टम हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम एचसीएफ, जिसमें भी 2 क्लासें हो चुकी हैं हम लोगों की। जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल उस दोनों वीडियो को नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। उसमें एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है। आज हम लोग एलसीएम से रिलेटेड प्रश्न करेंगे और पहले कुछ नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न है हम लोगों का, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए 18, 21, 24, 27 है हमारे पास। 18, 21, 24 और 27। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या कहेगा हम इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे तो 18, 24, 21, 27 का जो एलसीएम है वो आपका है 1512। ठीक है, एलसीएम निकालना सबको आ गया है तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो 1512 जो होगी वो ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जो कि आपकी 18, 21, 24, 27 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। क्लियर है बच्चों? अगर आपको करना है तो आप करेंगे कैसे? अगर कुछ विद्यार्थियों के मन में डाउट है तो देख लीजिए 18, 21, 24 और 27। तो मैं तो आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, लोग छोटी से छोटी कॉमन की बात करते हैं, आप बड़े कॉमन को उठाइए। देखिए 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 9 27। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 दूना 6, 7, 8 कटेगा ही नहीं और 3 त्रिके 9। अब देखिए यहाँ पर आपको मिल गया 2 7। 2 से एक बार 2 से ले जाइए जो है, और 2 से ले जाएंगे तो 1 मिलेगा, 7 कटेगा नहीं आपका, और 2 चौके 8 और 3। तो 4 और 3 आपस में क्या है, प्राइम नंबर है, तो एक बार 4 और एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 3, इन्हीं नंबर से ये आपका डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो देख लीजिए, तो 3 त्रिके 3, 3 2 और 4 3, इनका अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 4 दूनी 8। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आपका आ जाएगा 1512 हो जाएगा। एक 7 आपका बचा हुआ है, तो आप देखिए 3 3 2 यहाँ पे हो गए। उसके बाद आपका 7 4 और 3, इन नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम गेन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63, 60 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो 36, 45, 63, 60 से कंप्लीटली डिवाइड होने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, फिर वही 36, 45, 63 और 60 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे मैंने आपको फिर बताया कि आप प्रयास करें आप बड़े नंबर को पहले उठाएं, जैसे कि 6 ले जाइए, 6 छके 36, पहले आप कॉमन नंबर उठाइए। यहाँ पे कॉमन नंबर देखिए, यहाँ जैसे 3 है, 3 से कट जाएगा तो 12 हो गया और 15 हो गया और 21 हो गया और 30 हो गया। ठीक, फिर 3 से ले जाइए, 3 चौके 12 हो गए, या कॉमन नंबर की 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सते 21 और ये 10 हो गए आपके। ठीक है, तो
3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके सॉरी BC रह जाएंगे, तो यहाँ पे आप इसको BC रहने दो। ठीक है, अब देखिए आप 4 पंजे आपका बनेगा 20 और ये 20 इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो और एक 7 बचेगा, तो 4 5 7 इन्हीं नंबर से ये कंप्लीटली आपका डाएगा। तो 4 5 7 ये हो गए आपके, और 3 त्रिक के 9, इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 आ जाएगा और आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हम लोग क्या था, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3 पैमाने 40 50 60 के हैं, कम से कम लंबाई क्या होगी, तीनों को आप नाप सकें। तो 45 60 40 50 और 60 का पैमाना है, क्या करेंगे कम से कम लंबाई के लिए फिर वही एलसीएम निकालेंगे। तो इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए, इनका एलसीएम आपका जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इनका एलसीएम आपका 40 50 और 60 ये सेंटीमीटर है, इनका एलसीएम आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। अब आपको वहां देखना होगा कि ऑप्शन आपको किस में दिया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ये तो थे आपके नॉर्मल क्वेश्चन थे, तो ताकि मैंने आपके दिमाग में डाल दिया कि करना क्या है। अब बढ़ते हैं आगे के लेवल की क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा इसमें मैं ट्विस्ट लाता हूं। आइए देखिए, देखिए कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। इसको कैसे करेंगे, आइए देखें। तो कह रहा है कि 12 तक के सभी सम संख्याओं, तो आप बताओ मेरे को कि 12 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 4 6 8 10 और 12। इनसे कह रहा है कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो क्या करना है आपको, 2 4 6 8 10 12 का आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। इट इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12। ठीक, फिर 2 से ले जाओ एक बार, 1 1 3 2 5, 2 तिहाई 6। अब देखो 3 5 और 2 ये आपस में प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो बस हो गया, एक बार 3 बार, एक बार 5 बार, एक बार 2 बार ये जाएगा। तो 5 दूनी 10 तिहाई 30 और 2 दूनी 4, 30 चौक 120। तो इनका जो 120 ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जिनसे कि ये कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो 15 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनसे रिलेटेड आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आइए चलते हैं, देखिए तो 15 तक की विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी, देखिए 1 3 5 7 9, 9 के बाद आपका 11 13 और 15। क्लियर है, ए का तो कोई मतलब है नहीं आपका। तो अब ये किन किन नंबर से आपके ये कंप्लीटली डिवाइड होंगे। अगर मैं देखूं यहाँ पे केवल 3 एकमात्र ऐसी संख्या है जिससे कि डिवाइड होगा, 3 एकम 3 5 7, 3 त्रिक के 9, 11 13 और 3 पचे 15। तो अब देखो कैसे, अब आपको प्राइम नंबर्स मिल गए, एक बार 5 मिलेगा, खत्म कर दो 7 3 11 13, 7 3 11 13। इन सारे नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इनका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,045। ठीक है, 45,045 इनका एलसीएम आएगा। मिला लीजिएगा आप जो है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक के अभाज्य संख्याओं से पूरा कट जाए। तो 20 तक के अभाज्य संख्याओं से कंप्लीटली कट जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि 20 तक के जो प्राइम नंबर हैं उनसे ये आपका कंप्लीट रूप से कटना चाहिए। आइए देखें कैसे करेंगे आप इसे। ठीक है, तो 20 तक की अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17 और 19 अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब इन कोई भी संख्या किसी भी संख्या को कंप्लीट रूप से नहीं काट पाएगी। तो आपको कुछ करना नहीं था, सीधे सीधे इनका एलसीएम ले लेना है। और इनका एलसीएम लेने का मतलब कि आप इनका चुपचाप गुणा कर दीजिए, आप डायरेक्ट कर लेंगे। तो इनका अगर आप करेंगे तो 9 6 99 9 6 99 6 9 0, ये इनका एलसीएम आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिला लीजिएगा आप लोग इसका एलसीएम निकाल कर, मैं आपको तरीका सिखा देता हूं। चलो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। ये थे नॉर्मल क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिए। चलिए अब कह रहा है कि अब देखिए शेष वाले भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो सदैव शेष 1 बचे। आपको इस तरह के प्रश्नों में कुछ करना नहीं है। आपको इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है, सीधे सीधे एलसीएम निकालने के बाद जो रिमाइंडर है उसे जोड़ देना है। तो आपको 8, 9, 12, 15 का एलसीएम निकाल लेना है और 1 जोड़ लेना है। तो एलसीएम निकालना मैं बता चुका हूँ। इनका एलसीएम आएगा आपका 360 और 1 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 361। एलसीएम अब आप खुद निकालिए। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या है? अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। ये भी शेष का एक टाइप है। देखिए इसको कैसे आप करेंगे। कह रहा है कि 4, 5, 6 है ना, 7, 8 से भाग देने पे कह रहा है कि 3, 4, 5, 6, 7, इसको कह रहा है कि रिमाइंडर बचे। तो इस तरह के प्रश्नों में शेष निकालने के लिए आप इनका डिफरेंस देख लें। सब में डिफरेंस सेम है। ठीक है, अगर डिफरेंस आपका सेम है तो आपको कुछ करना नहीं है, एलसीएम निकाल लेना है इसका। और एलसीएम निकालने के बाद आपको ये जो डिफरेंस है इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपको एलसीएम किसका किसका निकालना है? 4 का, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का। इनका आप एलसीएम निकाल लो। तो 4, 5, 6, 7, 8 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 840। और 840 में से जो ये जो आपका शेष आ रहा है इक्वल समान शेष, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। A39 इज ए राइट आंसर। क्लियर है? तो ये सब ट्रिक्स हैं जिनको कि आप कर सकते हैं। चलिए समझ में आ गया। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। अगला प्रश्न है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 12, 15, 18, 21 से भाग देने पे 7, 10, 13, 16 शेष बचे। देखिए ये क्वेश्चन अब आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 12, 15, 18, 21 से भाग देने पे 7, 10, 13, 16 शेष बचे, है ना। तो आओ इसको करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस देख लेना है 4 अंकों की। तो संख्या क्या क्या थी? 12, 15, 18, 21, 12, 15, 18, 21 ये संख्या है हमारे पास। ठीक है, और इसे क्रमशः 7, 10, 13, 16 शेष बचे। 7, 10, 13 और 16 शेष बचे। तो 12 में से 7 गया 5, 15 में से 10 गया 5। ये देखिए जो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका इक्वल आ रहा है।
1 की। दूसरा चीज़ यहाँ पे अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 12, 15, 18, 21 का अगर मैं एलसीएम निकाल देता हूँ तो इनका एलसीएम आता है 1260। अब देखिए ये जो 1260 है हमारा 1260, ये ऑलरेडी 4 अंकों में पहुंच चुका है। इससे छोटी कोई भी संख्या आपकी नहीं होगी। तो आपको कुछ करना नहीं है। एलसीएम निकालने के बाद फिर वही नियम कि आपको घटाना था, जो समान शेष आया था घटा दीजिए 5। तो 1260 में से 5 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपको मिलेगा 1255। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 20, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचाती है। ठीक है, 20, 25, 30 से भाग देने पे 15, 20, 25 आपको ये कह रहा है कि आपको ये शेष बचाते हैं। तो आइए देखें इसको कैसे करेंगे। फिर वही बात हो गई आपकी, देखिए 20, 25, 30 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचे। तो 20, 25 और 30 में 15, 20, 25 डिफरेंस आपको समझ में आ गया। 5 का डिफरेंस चल रहा है। तो आपको 20, 25, 30 का एलसीएम निकाल लेना है। 20, 25, 30 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। लेकिन ये जो 300 है ये आपका 5 अंक में है नहीं, इसलिए आप को 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या में भाग देना है। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 4 और एक खुद 5। ठीक है, अब इसको देख लीजिए कितने अटेम्प्ट में आपका जाएगा। 3 बार में गया आपका 300 मिला, ठीक, फिर 100 मिला, फिर 1000 बना, 3 बार में गया, फिर आपका 3 कह रहे हैं 900 मिला, फिर यहाँ पे आपको 900 मिला, 100 आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी। इसका मतलब कि ये जो 100 है, अगर यहाँ पर 200 और रहता तो ये कट जाता, 34 बार में जाके कट जाता। तो अगर मैं 10,000 में कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ूंगा तो वो आपका इससे ऊपर की ही संख्या देगा। क्लियर है? तो इसका मतलब कि इसका 34वां गुणज जो होगा वही आंसर होगा। तो 200 इस पूरे नंबर में आप ऐड कर दो तो ये आपको बन जाएगा 10,200। तो 10,200 जो है वो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या है। इससे छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं गेन होगी। तो 10,200 में से अब आपको क्या करना है, जो समान शेष है उसको घटा देना है। तो समान शेष 5 था, उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आपको मिल जाएगा 10,095 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 10,195 दैट इज योर राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? तो ये थे लॉस से कुछ शेष के प्रश्न थे जो कि मैंने आपको करवाए। अब लॉस से शेष वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। आप लॉसों से शेष पर आधारित प्रश्न और नॉर्मल प्रश्न आप करिएगा, और कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका सलूशन आपको दूंगा। क्लियर है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें फटाफट, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, और हमारे चैनल का नाम है द चैलेंजर गुरु। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, द चैलेंजर गुरु के नाम से फेसबुक पेज भी है। इसके बाद आपके इसके जो शेष वाले जो प्रश्न हैं, लॉसों से शेष वाले प्रश्न हैं, अगले लेक्चर में मैं इसके टफ क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।